गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख से लगातार स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स PM-SSS और कैरियर रिलेटेड बातें जो हैं उनके इश्यूज़ पर बात करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं और हम भी टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के मुताबिक उनके रिप्लाई करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा है कि सर आप हर पहलू को आस्ते आस्ते टच कर ही रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है और हम इतने अच्छे तरीके से उसको समझ पा रहे हैं, और आपने मगर लैटरल एंट्री वालों के लिए कुछ नहीं कहा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, कॉल्स करके मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी बोला। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं शुरू से ही बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं और जब भी बच्चे क्वेश्चन या कोई पूछते तो मैं फ़ोन पे ही बात करता था। तो बच्चों ने ही मुझे ये समझाया कि सर आप इतना करते हो तो क्यों ना आप ऐसे एक चैनल शुरू करो और अपना वीडियो बना के आप उसमें डालो और हम सारे ही उसके से देख लेंगे, पता कर लेंगे। तो आपने जैसे बताया हमने भी बेटे शुरू कर दिया। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, ना ही मुझे ज़्यादा जो आता है, बस ही सिंपल तरीके से सिंपल भाषा बोलता हूँ और इतना सारे बच्चे प्यार देते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लगता है। अगर कोई नहीं भी बोले तो भी मुझे बच्चे हमेशा अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि मेरा काम जो है वो बच्चों के लिए करना है और इस उम्र में भी अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट बच्चों के लिए कर पाऊँ। तो जो बच्चे लैटरल एंट्री के बच्चे बात कर रहे थे तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये स्कीम जब शुरू हुई थी तो इसमें ये था कि 10+2 वाले जो बच्चे हैं वो ही अपना अप्लाई करते थे और 3 हेड्स थे जो मेन, वो है हमारा जनरल कोर्सेज़ का, प्रोफेशनल कोर्सेज़ का और मेडिकल का। जनरल में BA, BSc, BCom, BBA, BCA आ जाता था, जबकि प्रोफेशनल में आप बच्चे जो हैं मेन जो है इंजीनियरिंग का रहता था, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस का, और बच्चे नर्सिंग का भी और होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इन बातों पे भी बच्चे और फील्ड ऐसे थे जो वहाँ पे प्रोफेशनल में आते थे। और मेडिकल में बच्चे BDS, MBBS और BAMS वगैरह लाइट जो है वो कोर्सेज जो हैं करते थे, और ये ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए सिर्फ था। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस से ये चला। और फिर क्या हो गया कि अब जैसे इंजीनियरिंग के जो बच्चे थे प्रोफेशनल में, तो सपोज़ करो अगर 1000 स्टूडेंट था और पहले साल जब 1000 में से सपोज़ करो 100 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मतलब ज्वाइन नहीं किया, अलॉटमेंट तो ही कॉलेज की, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, या फिर लास्ट में रह गए या छोड़ दिया या बीच में छोड़ दिया, तो वो क्या था कि एक स्लॉट बच जाता था सीट्स का डिफरेंट ब्रांचेस में, इंजीनियरिंग में ओनली, सिर्फ इंजीनियरिंग की बात होती है इसमें। तो वो जो स्लॉट बच जाता था तो ये सोचा गया कि पहले साल ये तो 4 साल का कोर्स है और इसके लिए पूरा 4 साल का नंबर ऑफ़ सीट्स के लिए सारा बजटेड है, और वो जो बच्चे बीच में छोड़ के चले गए तो अगले 3 साल के लिए वो सीट्स तो खाली ही रही। तो ये बड़े अच्छे लोगों ने बैठ के अच्छे पैमाने पे बड़े सोच विचार करके ये सोचा कि क्यों ना जो वो सीट्स लेफ़्ट ओवर हैं तो जो 10+3 डिप्लोमा करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉलीटेक्निक कॉलेजेस से, तो उन बच्चों को ये जो है लेटरल एंट्री में अगले साल BTech के लिए एडमिशन दी जाए, क्योंकि उन्होंने 10+3 किया होता है और उनकी एडमिशन जो होती है वो 10+2 वाले बच्चों के हिसाब से वो सेकेंड ईयर होता है, इनका जो है वो फर्स्ट ईयर होता है। इसलिए उस प्रोसेस में लेटरल एंट्री का एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया 16-17 में, और ये उन बच्चों के लिए था जो सिर्फ इंजीनियरिंग में जो है प्रोफेशनल कोर्सेज़ में थे। अब ये जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे थे, इनकी ये बात है कि जिस ब्रांच से इन्होंने 10+3 किया है उसी ब्रांच में आगे इन्होंने BTech के लिए जाना है। अब इसमें क्या है, इसमें भी बेटे प्रोसेस सेम ही है, इसमें भी वही एलिजिबिलिटी है कि जो आपके फैमिली एनुअल इनकम है फ्रॉम ऑल सोर्सेज वो 8 लाख या 8 लाख से कम हो, और आपने 10+3 जम्मू कश्मीर से, जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उससे आपने एफिलिएटेड जो हमारे पॉलीटेक्निक कॉलेजेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिचुएटेड हैं वहाँ से आपने 10+3 किया हो, और आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बाहर BTech करने के लिए, मतलब इनके बाहर जो कॉलेजेस हैं उसमें BTech करने के लिए इंटरेस्टेड हों, और जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट है या जो भी रिजर्वेशन के रूल हैं वही इसमें भी वो लगते हैं। और इसमें भी जो आधार कार्ड आपको चाहिए, बैंक अकाउंट अपना चाहिए, ठीक है, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, आपका 10th का सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है जो आपका, और आपके जो आपने डिप्लोमा कर रखा है उसका जो सर्टिफिकेट है फाइनल ईयर का,
ये सारे आप जो हैं ये चीज़ें जो हैं यही डॉक्यूमेंट आपको भी चाहिए होते हैं, क्योंकि जो भी सिलेक्शन है वो मेरिट बेस है, और मेरिट है जो आपने 10+3 करना है, 3 जो आपका 3 साल का कोर्स है। तो अब उन चीज़ से बच्चे इसके लिए भी अप्लाई करना शुरू हो गए। इसका भी रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलता है, और आपको वेबसाइट जो है www.aict-india.org उस पर लिंक आ जाता है। फिर आप उसी लिंक से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसी लिंक से आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, उसी लिंक से आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप उसी लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, फिर आप उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, फिर आपकी चॉइस फिलिंग होता है, अलॉटमेंट लेटर आता है, और आप फिर कॉलेज में ज्वाइनिंग करते हैं। सेम प्रोसेस आप इसमें भी अप्लाई करते हैं। अब बच्चे जो हैं वो सोचते कि सर हमारे बारे में नहीं बताया गया। ऐसा है बेटे कि ये इस प्रोसेस में भी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि शुरू में बच्चों का 1 साल हो जाता था लेट, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस जो था उसका एक स्पेसिफिक डेट होती थी ख़त्म होने की, और रिज़ल्ट जो था पॉलिटेक्निक से बच्चों का तो लेट निकलता था, तो फिर बच्चों को अगले साल तक उसका इंतज़ार करना पड़ता था। तो फिर बहुत एक बार हमने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है विक्रम चौक में, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था ऑडिटोरियम में, तो बहुत सारे बच्चियाँ रोने लगे कि हमारा ऐसे साल हो जाता है। तो फिर एक बड़ा सब ने एफ़र्ट्स किया, और इतनी एफ़र्ट्स की कि टाइमली सारा कंडक्ट हुआ, रिज़ल्ट निकले, तो बच्चों का साल भी बचा। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पर्सनस। और हमने भी उसमें बहुत ज़्यादा जो है एफ़र्ट्स किए, क्योंकि बच्चे इतने प्यारे बेचारे कह रहे थे। तो ये पूरा जो जितना भी सारा सेटअप था, उन्होंने हाई ऑफिशियल्स थे बहुत मेहनत की और इस सिस्टम को ठीक किया। और अब जो बच्चे हैं उनका जो है उसी तरीके से प्रोसेस है उनका, और उनके भी यही है कि जितने हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं विद ICT फैसिलिटी, इसी तरह जो पॉलिटेक्निक्स हैं वो बच्चों को फैसिलिटेट करते, गाइड करते हैं, रजिस्ट्रेशन के गाइड करते हैं, चॉइस फिलिंग में, वैसे अवेयरनेस में भी वो जो है बच्चों को इसमें गाइड करते हैं। और जितने हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं आइडेंटिफाइड, जो हमारे फैसिलिटेशन का हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर हैं, वो भी अपने जाकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई करवाते हैं, और इसी प्रोसेस में उनका भी एडमिशन का प्रोसेस होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, बिल्कुल तैयार रखें, और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताई हैं वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। और कोई भी उसमें अगर आपको दिक्कत आती है वो अपनी पूरा, अगर कोई मिसमैच है, कोई करेक्शन में प्रॉब्लम है तो ठीक करा लें, कोई सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है बनवा लें, क्योंकि काफ़ी बार बच्चों को ये हम पहले बता चुके हैं, और आपको इसको अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने पूरे तैयार करके रखने हैं। जब 16-17 में शुरू हो गया था तो पहले जो है इसमें जो है 1030 के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, और जिसमें जो 497 के करीब जो बच्चे थे उन्होंने अपना ज्वाइनिंग कंफर्म की थी, और 483 ने अपना क्लेम जो है स्कॉलरशिप किया था। फिर उसके बाद जो है 1731 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई, और उसमें से 344 ने जो है ज्वाइनिंग कंफर्म की, और 311 ने स्कॉलरशिप जो है अपना क्लेम किया। फिर अगले साल 1065 हुए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई। फिर अगले साल 898 के बच्चे थे जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, और 244 और बच्चों ने जो है वो अपनी ज्वाइनिंग कंफर्म कराई। 237 जो है उन बच्चों ने स्कॉलरशिप क्लेम किया। इस तरीके से बच्चे जो हैं, इसका क्या होता है कि जितना पिछले साल जो मैं आपको बता रहा था कि इंजीनियरिंग के बच्चों का 1000 में, सपोज़ करो मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ 1000, ऐसे हमारी जो प्रोफेशनल जो हमारी सीट्स हैं कोर्सेज़ की 2830, तो अगर सपोज़ करो मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, अगर इंजीनियरिंग की 1000 हैं, उसमें से पिछले साल 100 या 200 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया या छोड़ दिया, वो जो खाली रह जाती थी अगले 3 सालों के, उसको लैटरल एंट्री में अगले साल भरा जाता है। इसलिए जो सीट्स होंगी वही अगले साल बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे, और उनका पूरा प्रोसेस वही चलेगा जो सारा मैंने आपको बताया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कितनी सीट्स होंगी ये तो कैलकुलेट करके पता लगेगा कैसे होगा। उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से तैयार रखने हैं, और अगर बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं और जहाँ हो रहे हैं तो मेरी दुआएं उनके साथ कि उनके अच्छे रिज़ल्ट निकलें, अच्छा मेरिट हो उनका, और पूरी मेरिट के हिसाब से ही लिस्ट जो है वो इसमें बनती है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी जैसे ही अपना ये प्रोसेस शुरू होगा
रजिस्ट्रेशन का। और कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा जो लेटरल एंट्री वालों का क्या अलग से होता है। ये बच्चे इसलिए भी है क्योंकि ये 10+2 के रिज़ल्ट पहले निकले, उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल वालों का थोड़ा बाद में निकलता था, तो इसलिए फिर उनके अलग से भी नोटिफाई कर दिया जाता था, 10 दिन का, 15 दिन का, हफ्ते का, 2 दिन का फ़र्क डाल के। तो इस बार भी क्योंकि अभी ऑलरेडी लेट है, टाइम कम है, तो जैसे ही अवेलेबल होते हैं रिज़ल्ट तो तकरीबन कोशिश की जाएगी कि जैसे ही अगर 10+2 वालों का शुरू होता है और उधर से भी सारा अवेलेबल हो जाता है, थोड़े गैप के साथ वो भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। हर डॉक्यूमेंट अपना बराबर रखें, इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोच के रखें और अपनी ब्रांच के आगे जो इंस्टीट्यूशन है उनके हिसाब से पहले ही देख के रखें। और एलिजिबिलिटी का जो आपको पता है वो आपको जानते हैं क्या उसमें होता है। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही है कि आप भी अपनी पूरी तैयारी करके रखें। ये बच्चे बहुत परेशान थे और बहुत सारों ने मैसेज किया, बहुत सारे कह रहे थे सर आप हमारे बारे में नहीं बोलते। मेरे बच्चे आपके साथ मेरी बड़ी अटैचमेंट है क्योंकि हमने वो लेटरल एंट्री के बच्चों का पॉलिटेक्निक्स के मतलब प्रिंसिपल्स की वर्कशॉप भी की हैं, पहले बड़ी इंटरेक्शंस हुई हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शंस हुई हैं, तो बड़ा अच्छा बच्चों के साथ हमारा एक रिश्ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखें। अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन जो है मैंने उस नाम से बना रखा है ताकि बच्चों को बड़ा क्लियर रहे और उसमें जितना भी मेरी होती है नॉलेज उसमें मैं अपडेट करता रहता हूँ। और उसके साथ ही मेरा नाम प्रोफेसर अजीत अंगराल है। 9419144030 9419144030 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी पॉइंट हो, इवन आपका कोई अच्छा सा सजेशन हो, तो आप प्लीज़ आप इसमें कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। मैं जितनी कोशिश करूँगा, अगर मुझे खुद पता होगा तो मैं बता दूँगा, नहीं होगा तो किसी से पूछ के बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि अपने बच्चे को मैं क्लियर कर सकूँ। और जितने भी बच्चे हैं, चाहे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने BTech कर लिया है और वो लेटरल एंट्री के थ्रू गए हैं, तो जितने भी बच्चे हैं पुराने हैं, जहाँ भी पढ़ बैठे हैं या पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं सबको कहूँगा कि वो मैक्सिमम बच्चों में ये अवेयरनेस लाएं और उनको बताएं ताकि हम सारे मिल के एज ए फैमिली आगे निकल सकें। हम इसके साथ साथ और भी टाइम टू टाइम बच्चों को PM के अलावा भी कई बातों के बारे में बताते रहेंगे। और जब भी बच्चे आप कोई अकेले फील करो, डिप्रेशन में फील करो, टेंशन स्ट्रेस लगने लगे, तो आप कॉल करें, हम आपको उसका जवाब देंगे और आपको खुश रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी करके और ऊपर वाला करे कि आपके लिए बेस्ट हो और जैसे ही शुरू हो और आपके लिए जितनी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकें आपको मिलें और आप फले फूलें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।